बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। सुबह 8:45 पर राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी। सुबह 9:15 पर वित्त मंत्रालय जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक में बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी और सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट। ये अंतरिम बजट है, आम चुनाव से पहले ये बजट है और ऐसे में क्या कुछ इस बजट में रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। लगातार छठी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण। बजट में कई ऐलान, कई बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे कि 8:15 बजे से ही हलचल तेज हो जाएगी जब निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलेंगी, क्योंकि 8:45 पर उन्हें बजट की मंजूरी लेनी है राष्ट्रपति से। उससे पहले एक फोटो अब भी होगा। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, देखिए पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें वित्त मंत्रालय के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हलचल आज पूरे दिन रहने वाली है गायत्री, और ये हलचल इस बात को लेकर है क्योंकि उम्मीद लोगों को बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही तस्वीर रहने वाली है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी, उसके बाद वित्त मंत्रालय जाएंगी और कैबिनेट की बैठक में औपचारिक मंजूरी बजट को मिलेगी और फिर वो पहुंचेंगी लोकसभा, जहां पर वो अंतरिम बजट पेश की जाएंगी। तमाम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, जैसा कि कल अभिभाषण में भी राष्ट्रपति ने कहा कि युवा, किसान, नारी और गरीब ये 4 मुख्य स्तंभ हैं। तो लगता है कि शायद इन्हीं पर आज फोकस रहने वाला है, लेकिन क्या कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है ये भी देखना होगा। निर्मला सीतारमण हालांकि पहले ही कह चुकी हैं कि कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, लेकिन 2019 की अगर बात करें तो कई ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी, चाहे किसान सम्मान निधि का ऐलान हो, टैक्स छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन पर फैसला भी सरकार की तरफ से लिया गया था। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए और आसान भाषा में, आपकी भाषा में आपको बजट समझाने के लिए रिपब्लिक भारत पर एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ सुमित्रा गोयनका जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मास्टर स्वराज किसान नेता है, किसानों की आवाज यहाँ पर बनेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट है, नामी इकोनॉमिस्ट है, उनसे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि कैसे उम्मीदें पूरी होनी। और संजय राणा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन शुरुआत आकाश जी से ही करना चाहेंगे। आकाश जी, ट्रेंड तोड़ने में माहिर है, या ये कहें कि ट्रेंड सेट करने में माहिर है मोदी सरकार। कहा जा रहा है अंतरिम बजट है, लेकिन उम्मीद फिर भी है क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने बिल्कुल, आपने सही कहा, ट्रेंड तोड़े हैं। आज दुनिया में या तो स्लो डाउन है या रिसेशन है, तेजी कहां है, ग्रोथ कहां है, तरक्की कहां है? सिर्फ मेरे हिंदुस्तान में, सिर्फ मेरे भारत में। आपको डेटा दे दूं, 7.8% जीडीपी ग्रोथ पहले क्वार्टर में, 7.6% जीडीपी ग्रोथ दूसरे क्वार्टर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज हमारी सरकार इस पोजीशन में है कि सौगातें दे सकती है। बहुत बड़ी बड़ी सौगातें शायद ना हो, लेकिन बहुत सी चीजें अब दी जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी तरक्की को सेलिब्रेट कर रहा है। जहां 2022 में अमेरिका जैसी इकोनॉमी में 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही, 2023 में जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी में 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही। हिंदुस्तान तरक्की के नए आयाम छूता जा रहा है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंडर। तो मेरे हिसाब से जो चीजें हो सकती हैं, सौगातें हो सकती हैं। सबसे पहले जो उम्मीद है, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट, जिसे स्लैब कह दिया जाता है आम भाषा में, 50,000 तक की छूट मिलने की एडिशनल संभावना है। उसके बाद जो सैलरीड क्लास को बहुत प्रिय है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वहां 25,000 तक की एडिशनल एग्जेम्पशन मिलने की संभावना है। यह सरकार हाउसिंग फॉर एवरीवन में बिलीव करती है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार सबको घर देना चाहती है। तो ऐसे में हाउसिंग फाइनेंस सेक्शन 24B में 1 लाख रुपए एडिशनल एग्जेम्पशन मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस में छूट बढ़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, पेट्रोल और डीजल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, उसमें 2 होते हैं, एक स्टेट का, एक सेंटर का। सेंटर का जो टैक्स होता है सेंट्रल एक्साइज, वहां शायद 5 रुपए की छूट के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता किया जाए। जीएसटी में एक चीज बताना चाहूंगा आपके पीसीआर को भी, कि जीएसटी बजट का हिस्सा नहीं होता, तो जीएसटी को लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी, बट पेट्रोल डीजल पे राहत मिल सकती है। किसान भाई हमारे साथ बैठे हैं, नेताजी। किसान सम्मान निधि मेरे हिसाब से संभावना है 6 से 12,000 कर दी जाए। क्रॉप इंश्योरेंस को बढ़ा दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कैपेक्स, ठीक है आकाश जी, एक्सपेंडिचर 10 सेकंड और लूंगा, उसको बढ़ाने की उम्मीद है। और साथ ही साथ पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आने की संभावना है टेक्सटाइल में, और कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओवरऑल ये ग्रोथ और वेलफेयर का मिक्सचर होगा बजट। काफी उम्मीदें, काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार की परफॉर्मेंस गोल्डन परफॉर्मेंस रही है। तो गोल्डन परफॉर्मेंस के बाद गोल्डन बजट की उम्मीद हम रख सकते हैं। और सरकार के पास
आज वो एल्बो है कि लोगों को सौगातें, लोगों को तोहफे दिए जाएं, आम आदमी को तोहफे मिले। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गोल्डन बजट ये होगा। आपने कहा कि ट्रेंड तोड़ने के लिए मोदी सरकार जानी जाती है। 2019 का क्या ट्रेंड टूटेगा, क्योंकि तब बड़ी घोषणाएं की थी, इस बार नहीं होगी। इस पर भी हम लौटेंगे। हमारे साथ किसान नेता मास्टर स्वराज भी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। कल राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था किसान, गरीब, युवा और जो किसान है वो सबसे ज्यादा फोकस उन पर रहता है। आपको क्या लग रहा है, आज आपको इस बजट से कितनी उम्मीद है? जी धन्यवाद आपको। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति से मास्टर स्वराज। हमको तो हर बजट से उम्मीद रहती है और हर बजट में किसान को आगे रखा जाता है कि किसान बजट है, किसान। हम भी सुनते चले आ रहे हैं हर बजट किसान बजट होता है। देखो मैं आपको बताऊं, आज किसान की मुख्य समस्या क्या है? आवारा पशु। किसान रात रात भर खेत की चौकीदारी करता है और जरा सी लापरवाही होती है तो उसकी पूरी फसल को आवारा पशु चट कर जाते हैं, पूरी फसल उसकी खत्म हो जाती है। हमने सरकार से मांग की थी, भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग थी कि जैसे देश में बीएसएफ होती है उसी की तर्ज पर एक एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, जो खेतों की सुरक्षा रातों रात कर सके। लेकिन जब तक एएसएफ का गठन नहीं होगा हमारा खेत सुरक्षित नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि फसल को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा किसान को। लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो कंट्रोल रेट घोषित होता है जिसे एमएसपी कहा जाता है, वो भी दलालों के माध्यम से सरकारी दुकानों पर गल्ला जाता है और आंकड़ों में आ जाता है कि इतना गल्ला खरीद लिया गया। किसान को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता। तो जब खेती की लागत बढ़ती जा रही है, किसान को जो आपदा से जो प्रॉब्लम होती है, बाढ़ से, ओलावृष्टि से, सूखा से, वो बीमा कंपनी है उनका पता नहीं कहां से बायोडाटा आ जाता है। किसान को ना तो फसल का बीमा मिलता। आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ इस तरह का ऐलान हो, जो आदमी आस में जी रहा, किसान तो जीता ही आस में। किसान का नाम ही पत जीवा है। ठीक है, वो खेत के पत्ता देख देख करके ठीक जीता है। इसको और हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी, देखिए उम्मीदें बहुत है, हर वर्ग को उम्मीद है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, मिडिल क्लास को उम्मीद है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ये अंतरिम बजट है और चुनाव के बिल्कुल करीब है, लोक लुभावन हो सकता है। जो आकाश जी पॉइंट्स मेंशन कर रहे थे, कई चीजों में और रियायतें बढ़ाई जा सकती हैं। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से अभी तक जितने भी बजट आए हैं तो लोक लुभावन, वो इसलिए मैं तो नहीं कह सकता चुनाव का समय है लोक लुभावन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार दोबारा वापस आ रही है। तो कोई ऐसा कमिटमेंट, क्योंकि मोदी गारंटी की बात चल रही है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जाएगी जो आगे चल करके सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़े। मुझे लगता है उन्होंने मीडिया से चर्चा की थी, तब इस बात के संकेत मिलते हुए नजर आए थे कि महिला उत्थान के लिए इस बार के बजट में कुछ खास होता हुआ दिखाई दे सकता है। कारण ये रहा क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की थी तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि अब जो है वो महिला सशक्तिकरण के प्रकटीकरण का वक्त आ गया है और वो नजर भी आया। कल हमने देखा जब